भाषा संस्कृत की भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध है। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। पदबंध की छोटी इकाई पद है और पद से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब आते हैं वर्णमाला टॉपिक पे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण का होता है, जो एक एक उसका व्यवस्थित समूह को क्या हम कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अ। दोस्तों, जो हमारे स्वर होते हैं वो खास तौर पे 11 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और जो हमारा ये अ और अ होता है, ये हमारे जो दोनों शब्द हैं, यह अयोगवाह शब्द में आते हैं। ये जो हमारे स्वर होते हैं, जो 11 हैं, स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वहीं हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 25 मानी जाती है। यह जो हमारा 25 व्यंजन है, इसको काउंट करेंगे तो टोटल 25 व्यंजन होंगे। ये व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन के रूप में भी कहते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। सेकेंड हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें हम य, र, ल और व के नाम से जानते हैं। और थर्ड हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। उसमें हम इसकी भी संख्या 4 मानते हैं। उसके अनुसार ऊष्म व्यंजन खटकोणा वाला श और ह, इनकी संख्या 4 मानी जाती है। अगर टोटल व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो टोटल 33 व्यंजन की संख्या मानी जाती है। जो हमारा ये स्पर्श व्यंजन 25 है, जिनकी संख्या 25 है, इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह इसमें प्रमुख है सघोष, अघोष और सघोष, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसी तरीके से हम ले सकते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसको ग्राफ के द्वारा ही हम समझ सकेंगे। अल्प, महा यानी अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। हमेशा हमको यह ध्यान में रखना है कि क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारा, इनकी संख्या हमारा 5 है। इधर से भी 5 होगा और इधर से भी 5 होगा, तो ये टोटल अगर मल्टीप्लाई मैंने गुणा करें हम तो टोटल 25 होगी। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। दूसरी चीज़ें हमको देखना यह भी है कि कभी परीक्षाओं में पूछ देता है, 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से पूछे जाते हैं। पूछ देगा क, ख, ग, घ, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो
हमको सबसे पहले देखना पड़े, ऐसा ग्राफ हम बनाएंगे, कभी भी इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना करके ही हम इसको पूर्ण रूप से हम समझ सकेंगे। जो हमारा घ है वह कंठ से हम इसका ताल्लुक रखते हैं, सघोष में आता है, दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और क वर्ग में आता है। चौथी चीज है कि ये हमारा महाप्राण में आता है। पूछ देगा ट हमारा किस वर्ग में आता है, तो ट वर्ग में आता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये मूर्धा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मूर्धा से संबंधित है, ये अघोष है और ये अल्प प्राण है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे पूछ देगा परीक्षाओं में। इसी तरह हम आगे देखेंगे तो ये जो हमारा ड़ है और ये ढ, ठीक है। नीचे देखेंगे तो ये हमारा छत्री छ त्र ज्ञ और स्र, ठीक है। यह जो ड है ये ड का विकसित रूप है। जैसे हम एक शब्द ले सकते हैं, जैसे पेड़, या फिर सेकंड ले सकते हैं सड़क, ठीक है, या ढ़ का ले सकते हैं जैसे पढ़, चढ़, तो यह इसका विकसित रूप है। उसी तरीके से इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले छ, त्र, ज्ञ और श्र, यह हमारा संयुक्त व्यंजन शब्द कहे जाते हैं। टोटल ये इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, अगर यह सेशन अगर आपको अच्छा लगे हो, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।